हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी बैंक, रेलवे, एसएससी या किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। आज हम रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर अल्फ़ाबेट टेस्ट को सॉल्व करेंगे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, वो भी बहुत ही आसान तरीक़ों से। अगर आपका भी इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो आज वो 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये चैप्टर अल्फ़ाबेट टेस्ट। तो अल्फ़ाबेट टेस्ट है क्या? अल्फ़ाबेट टेस्ट में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि A to Z जो भी नंबर्स होते हैं, जो भी अल्फ़ाबेट होते हैं A to Z, उसके प्लेस वैल्यूज़ याद करने होते हैं। लाइक A आपका फर्स्ट नंबर पे आता है, B सेकंड नंबर पे आता है, T 20 नंबर पे आता है। तो आपको इसके सारे प्लेस वैल्यू याद होने चाहिए। आप देख रहे होंगे यहाँ सबके प्लेस वैल्यू मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं, लेकिन एग्ज़ाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप ये सारे प्लेस वैल्यू लिखें और अल्फ़ाबेट लिखें, देन आप काउंटिंग करें। इसलिए आपको ये सारे प्लेस वैल्यूज़ याद होने चाहिए। ठीक है, तो अब इसे याद करने के लिए कुछ ट्रिक्स की हम लोग क्या कहते हैं यूज़ करेंगे, जिससे आपको ये इसके सारे प्लेस वैल्यूज़ याद करने में आपको आसानी हो। ठीक है, बाकी आपको थोड़ा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक आपका ट्रिक मैं बता दूँ आपको, तो क्या है, EJOTY। ठीक है, इसे आप ज्योति भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज्योति किसी लड़की का नेम नहीं है, या आप स्पेलिंग गौर से देख ले, EJOTY। ठीक है, जो कि 5 के मल्टीपल में आता है, 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, उसके बाद आता है सीफेलुरक्स, CFILORUX। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, ये 3 के मल्टीपल में। किसके मल्टीपल में? 3 के मल्टीपल में। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 एंड 24। ठीक है, ये आपको हेल्प करेगा आपको प्लेस वैल्यूज़ याद करने में। CFILORUX। सेफलरक्स क्या है? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। ठीक है, तो इसमें आपको सबके प्लेस वैल्यूज़ दे दिए। इसके अलावा और क्या है, अगर A to E की बात करें, हम A to E की बात करें तो 1 to 5 है इसके प्लेस वैल्यू। A आपका 1 पे आता है, B 2, C 3, D 4, E 5। ये यहाँ तक तो आपको ईजिली लर्न हो जाएंगे। उसके बाद की अगर बात करें, ठीक है, उसके बाद की अगर F की बात करो तो F फॉर फिक्स, फिक्स से हो गया 6, है ना, फिक्स 6। उसके बाद अगर H की बात करते हैं, जी पहले जी की बात कर लेते। ठीक है, तो अब जी को अगर आप ब्रेक करोगे तो जी में आप देखो तो आपका 7 हिडन है। ठीक है, जी को अगर आप ब्रेक करोगे तो आप देखोगे कि इसमें 7 हिडन है। तो जी का प्लेस वैल्यू क्या हो गया? 7। एच की बात करते हैं। एच को अगर आप, एच हम इस तरीके से लिखते हैं और इसको थोड़ा सा ऊपर से और नीचे से डॉट से अगर मिला देते हैं तो कहीं ना कहीं 8 की तरह दिख रहा है। ठीक है, तो एच का प्लेस वैल्यू क्या हो गया आपका? 8। उसके बाद आई की बात करें तो आई की बात करें तो आई का प्लेस वैल्यू 9 होता है। जैसे कई बार होता है ना कि कोई हमें कुछ कहता है तो हम उसे क्या आंसर करते हैं, कई बार आई नो, आई नो। ठीक है, तो आई नो क्या हुआ? 9 मीन्स 9। ठीक है, तो आई का प्लेस वैल्यू क्या हो गया? 9। ठीक है, तो कोई भी जब भी आपके दिमाग में आएगा आई तो आप कह सकते हो कि आई का प्लेस वैल्यू आई नो 9 है। ठीक है, अगर के की बात करें तो के फॉर कैल्विन, के फॉर कैल्विन। कैल्विन में कहीं ना कहीं अगर आप कैल्विन, कैल्विन आप इसे बोल रहे हो कैल्विन, कैल्विन में कहीं ना कहीं 11 का साउंड आ रहा है। किसका साउंड आ रहा है? 11 का। ठीक है, तो के का प्लेस वैल्यू क्या है? कैल्विन से आप याद रख सकते हो के का प्लेस वैल्यू 11 है। ठीक है, बाकी आपको थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ पे कुछ जादू नहीं हो जाता है। ठीक है, एम की बात करें तो एम को अगर हम रोटेट कर देते हैं, एम को अगर हम इस तरीके से रोटेट कर दें तो ये किस तरीके से हो जाता है? 3 की तरह। ठीक है, इस तरीके से हो गया, ये 3 की तरह हो गया। ठीक है, 1। तो m का प्लेस वैल्यू क्या हो गया? इसके आगे 1 लगा दिए तो 13 हो गया। ठीक है, अब बात अगर MNOPQRST, अगर T की बात करें तो T फॉर 2020 में, T20 मैचेस होते हैं ना, 2020 मैचेस। ठीक है, T का वैल्यू क्या हो गया? 20। T20 मैचेस से हम याद रख सकते हैं कि T का वैल्यू 20 है। ठीक है, उसके बाद अगर V की बात करें, V फॉर
विक्ट्री, वी फॉर विक्ट्री। विक्ट्री में हम क्या दिखाते हैं, 2 फिंगर्स दिखाते हैं, 2 फिंगर्स दिखाते हैं, तो वही 2 फिंगर्स को 2 टाइम्स कर देंगे तो डबल 2 हो गया, डबल 2 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, वी का प्लेस वैल्यू 22। अगर आप बात करें डब्लू की, डब्लू को अगेन हम एम की तरह रोटेट कर देते हैं, डब्लू को भी अगर हम रोटेट कर दें इस तरीके से तो हमारा क्या हो गया, 3 की तरह दिख रहा है। तो वहाँ पे 1 लगाए थे, यहाँ पे 2 लगा दिए, तो डब्लू का प्लेस वैल्यू क्या हो गया हमारा 23, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं जो आप याद रख सकते हैं। एक हमारा एन छूट गया ऊपर, ठीक है। अगर एन की बात करें, एन की बात करें तो एन फॉर नवंबर, नवंबर में हमारा क्या होता है, चिल्ड्रंस डे होता है। नवंबर में हमारा क्या होता है, चिल्ड्रंस डे होता है। और चिल्ड्रंस डे कौन सी डेट को आता है, 14 को। तो इससे याद रख सकते हैं एन फॉर चिल्ड्रंस डे, चिल्ड्रंस डे आपका कब आता है, 14 को, तो एन का प्लेस वैल्यू आपका क्या हो गया, 14 हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको प्लेस वैल्यूज़ याद करने में ईजी रहेगी। बाकी आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको प्लेस वैल्यूज़ बहुत अच्छे से आपके माइंड में सेट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग सिंपल से स्टार्ट करके एडवांस तक जाएंगे, ठीक है। पहले हम लोग सबसे सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट फाइंड द पोजीशन ऑफ आर फ्रॉम लेफ्ट। आर का आपका पोजीशन पूछा है, कहाँ से पूछा है, लेफ़्ट से पूछा है, ठीक है। तो ये हमारा जो जा रहा है ये लेफ़्ट से जा रहा है और इधर से जो आएगा वो राइट से आएगा, ठीक है। मतलब ये जो पोजीशन है 1 2 3 4 इस टाइप से आके यहाँ पे ए आपका 26 पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लेफ़्ट से स्टार्ट करते हैं। तो आर का पोजीशन कहाँ से पूछा है, लेफ़्ट से पूछा है। तो लेफ़्ट से हम देखते हैं तो आर का हमारा प्लेस वैल्यू क्या है, 18 है। आर का प्लेस वैल्यू क्या है, आर का प्लेस वैल्यू हमारा 18 है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, 18। नेक्स्ट देखते हैं, इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट फाइंड द पोजीशन ऑफ पी फ्रॉम राइट। अब यहाँ पे हमारा पूछा था लेफ़्ट से, लेफ़्ट से पूछा था तो हम लेफ़्ट से बता दिए। यहाँ हमारा पूछा है राइट से, तो राइट से क्या होता है, इधर से लेते हैं। तो अब यहाँ पे तो आपका टेबल बना हुआ है अल्फ़ाबेट का, तो आप बता दोगे पी का राइट से पोजीशन क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11। अब बता दोगे कि 11 है। लेकिन एग्ज़ाम में हमारा टेबल बनाने का टाइम नहीं होगा बिल्कुल भी कि आप टेबल बनाओ देन नंबरिंग्स करो देन काउंटिंग करो, ठीक है। तो आप इसको अगर ट्रिक से सॉल्व करते हो, ये तो आपका था बेसिक मेथड, ठीक है। अगर आप इसको ट्रिक से सॉल्व करते हो तो आपका क्या होगा, सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, लेफ़्ट में कन्वर्ट करेंगे। लेफ़्ट में कन्वर्ट करने के लिए लेफ़्ट से हम पी का प्लेस वैल्यू देखेंगे क्या है, लेफ़्ट से हम पी का प्लेस वैल्यू देखेंगे कि क्या है, 16 है। पी का प्लेस वैल्यू क्या है, लेफ़्ट से 16 है, ठीक है। और टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, 26 होते हैं, ठीक है। उसमें हम 1 ऐड कर देंगे 27, ठीक है। और p का प्लेस वैल्यू क्या है, लेफ़्ट से p का प्लेस वैल्यू लेफ़्ट से हमारा है 16, तो 16 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया 11, क्या आ गया 11। तो हमारा प्लेस वैल्यू क्या है, देखिए इसमें हमें टेबल लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमें काउंटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सिंपली हम क्या किए, पी का प्लेस वैल्यू हमें पता है कि लेफ़्ट से 16 है, ठीक है। और अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, एवरीबडी नोज अबाउट इट। उसमें हम 1 ऐड कर दिए तो हमारा 27 हो गया। तो 27 माइनस 16 करेंगे तो हमारा पी का जो प्लेस वैल्यू है वो लेफ़्ट से मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा पी का प्लेस वैल्यू लेफ़्ट से क्या मिला, 11। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, विच लेटर इज़ 10th फ्रॉम लेफ्ट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। लेफ़्ट से बोला तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें जितने भी हमें कन्वर्ट इसलिए करना पड़ रहा है राइट से बोला, क्योंकि हमें जो भी प्लेस वैल्यूज़ याद होंगे वो लेफ़्ट से याद होंगे, राइट से नहीं याद होंगे, ठीक है। तो राइट से नहीं याद होंगे तो हम क्या करेंगे, लेफ़्ट से तो हमें याद है तो हम क्या करेंगे, उसे राइट से लेफ्ट में उसे कन्वर्ट कर लेंगे। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ 27 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी लेफ़्ट से बोला तो लेफ़्ट से हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 10th फ्रॉम लेफ़्ट बोला है तो हमें पता है कि आई नो, आई का वैल्यू 9 पे होता है, तो आई के जस्ट आफ्टर क्या आता है, जे आता है। आई के जस्ट आफ्टर क्या आता है, जे आता है। तो जे आपका 10th पोजीशन पे हो गया। बाकी हम यहाँ से लेफ़्ट से देख ले, अगर आई 10th प्लेस पे क्या आ रहा है, 10th प्लेस में हमारा क्या आया है, जे आया है। 10th प्लेस पे क्या आया है, जे आया है।
तो हमारा आंसर क्या हो गया, जे। फोर्थ नंबर देखते हैं क्या, विच लेटर इज 17th फ्रॉम राइट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब इसमें क्या किया, हम लेफ़्ट और राइट का ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। एक और देखते हैं, 17th फ्रॉम राइट, राइट से पूछे तो राइट से क्या करेंगे, लेफ़्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपका ये दे दिया है, प्लेस वैल्यू दे दिया, तो हम डायरेक्ट 17 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा 10 आ गया। तो 10 नंबर पे हमारा क्या आता है, 10th नंबर पे हमारा क्या आता है, जे आता है। तो जे आपका आंसर हो जाएगा। तो 17th फ्रॉम राइट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या हो जाएगा, जे। मतलब जो 17th से राइट पे आ रहा है जो अल्फ़ाबेट, सेम अल्फ़ाबेट 10th से लेफ्ट पे आएगा। ठीक है, ठीक है ना। तो ये आपका 17th पे आएगा, देख लेना आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये किस पे आया, 17th पे आया। और ये किस पे आ रहा है, लेफ्ट से आपका 10th पे आ रहा है। लेफ्ट से किस पे आ रहा है, 10th पे आ रहा है, और राइट से किस पे आ रहा है, 17th पे आ रहा है। तो हम क्या किए, कुछ भी नहीं करना, 27 में से 17 को सब्ट्रैक्ट किए, 10 आया, 10 प्लेस पे जे आता है, बस लिख दिए। बाकी आप एग्जाम में इतना लिखोगे तो आपका 2-4 मिनट उसमें ही निकल जाएगा, जबकि आपका 10 सेकेंड भी नहीं लगेगा बनने में। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया जे। नेक्स्ट बनाते हैं, फाइंड द 9th लेटर टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम लेफ्ट साइड। अभी हमारा क्या था, सिर्फ एक प्लेस वैल्यूज दे रहा था, एक की बात कर रहा था, और अब क्या किया, 2 दे दिया, एक 10th भी दे दिया, एक 9th भी दे दिया। तो अब क्या करेंगे, इसमें क्या करते हैं, जब भी इस तरह का क्वेश्चन देता है तो अगर 2 लेफ्ट है और 2 राइट है, अगर 2 लेफ़्ट की बात कर रहा है या 2 राइट की बात कर रहा है, तो हम उनके प्लेस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये आपका रूल है। अगर एक लेफ़्ट एक राइट है या एक राइट एक लेफ़्ट है, तो हम इसके प्लेस वैल्यू को ऐड कर देते हैं। ये आपको याद रखने वाली चीज़ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है, एक राइट है और एक लेफ़्ट है, एक राइट है और एक लेफ़्ट है, तो इसका क्या होगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखने का तरीका क्या है, हम लेफ़्ट को एल लिख रहे हैं और राइट को आर लिख रहे हैं, ये आप याद रखना। ठीक है, तो हम जब इंग्लिश में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हम लास्ट से देखते हैं कि लास्ट में लेफ़्ट है तो लेफ़्ट उठाएंगे। अगर हिंदी में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो अगर पहला जो बोला है दाई बाई जो बोला है स्टार्टिंग करते हो तो वहाँ से लेते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग का क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ तो हम लोग यहाँ से उठाते हैं लेफ़्ट साइड। लेफ़्ट साइड से क्या आ रहा है, लेफ़्ट को हम एल लिख लिए। ठीक है, लेफ़्ट क्या बोला है, 10 बोला है, लेफ़्ट 10। फिर राइट बोला है, राइट को हम लोग आर लिख लेते हैं, और कौन सा बोला है, 9 बोला है, आर को 9 बोला है। ठीक है, अब एक लेफ़्ट है एक राइट है, तो दोनों की जो प्लेस वैल्यूज है, एक लेफ़्ट है और एक राइट है, दोनों के प्लेस वैल्यू आपस में ऐड हो जाएंगे। 10 + 9 = 19। और ये चूँकि लेफ़्ट से स्टार्ट हो रहा है तो हम यहाँ पे लेफ़्ट लिख लेंगे। मतलब हमको वैल्यू बताना है लेफ़्ट से 19th का, लेफ़्ट से 19th का बताना है, तो हमें इसे राइट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो लेफ़्ट से 19th नंबर पे हमारा क्या आता है, एस आता है। लेफ़्ट से 19th नंबर पे हमारा क्या आता है, एस आता है। ठीक है, हमारा एस जो हो गया वो आंसर हो गया। ठीक है, 6 नंबर सॉल्व करते हैं। इसने बोला फाइंड द 6th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 12th लेटर फ्रॉम द राइट साइड। ठीक है, एक राइट बोला एक लेफ्ट बोला है, तो दोनों के प्लेस वैल्यू ऐड हो जाएंगे। ठीक है, 12 फ्रॉम राइट साइड बोला है तो राइट को आर लिख लेती हूँ और 12। फिर लेफ्ट 6th बोला है तो लेफ्ट को एल लिख लेती हूँ और 6। ठीक है, दोनों के प्लेस वैल्यू ऐड हो जाएंगे। 12 + 6 = 18। राइट से आपका क्या पूछा है, 18 पूछा है, तो राइट से 18 पूछा है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसे हम लेफ़्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, लेफ़्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 27 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 27 - 8 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, लेफ़्ट से आ गया। मतलब राइट से जो आपका 18th पे है वो लेफ़्ट से 9th पे होगा। ठीक है, तो लेफ़्ट से 9th पे क्या आता है हमारा, आई नो बोलते हैं ना, आई। तो हमारा आंसर क्या हो गया, आई। ठीक है, कुछ नहीं किया, राइट 12 बोला राइट 12 लिखे, लेफ़्ट 6 बोला लेफ़्ट 6 लिखे, एक राइट है एक लेफ्ट है, तो दोनों के प्लेस वैल्यू ऐड कर दिए। ये राइट से स्टार्ट हो रहा तो राइट 18, अब राइट से तो इसे हमें लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए 27 में से सब्ट्रैक्ट कर दिए। 27 में सब्ट्रैक्ट किए तो हमें पता है लेफ्ट से हमारा पोजीशन 9th पे क्या आता है, 9th पोजीशन पे क्या आता है, हमारा आता है आई। ठीक है, तो आई हमारा आंसर हो गया। अब 7 नंबर देखते हैं क्या बोला, फाइंड द लेटर दैट कम्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ आर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, इसमें क्या किया, एक आपका प्लेस वैल्यू दे दिया, एक अल्फ़ाबेट दे दिया। ठीक है,
एक प्लेस वैल्यू दे दिया, एक अल्फ़ाबेट दे दिया, तो कुछ नहीं करना है। फिफ्थ टू द लेफ्ट बोला, दोनों को लेफ्ट लेके बनाएंगे, ठीक है। आर क्या है आपका, आर का प्लेस वैल्यू क्या होता है 18, आर का प्लेस वैल्यू क्या होता है 18, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 18 लिख देंगे एंड 5, 18 माइनस 5, तो हमारा क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो 13 प्लेस पे क्या आता है हमारा, 13 प्लेस पे m आता है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया m, ठीक है। क्या किया इसमें हम, r का बोला है कि फिफ्थ लेफ्ट, r का फिफ्थ लेफ्ट बोला है तो r का प्लेस वैल्यू 18 होता तो 18 कर लिए, फिफ्थ लेफ्ट बोला है तो 5 में से माइनस कर लिए। इन केस अगर फिफ्थ राइट बोलता, अगर फिफ्थ राइट बोलता क्वेश्चन में तो हम 18 प्लस 5 करते, ठीक है। दोनों हम आपको करके दिखा दें। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, ये तो m का इसका हो जाएगा w। अगर 18 माइनस 5 है, 18 r कहाँ पे आपका, यहाँ पे है, इसका फिफ्थ लेफ्ट हम लोग काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5, क्या आया m आया, ठीक है। और अगर r का फिफ्थ राइट बोलता 1 2 3 4 5, हमारा क्या आया, ये 23 पे क्या आया w आया। अगर राइट बोलेगा तो ऐड कर लेंगे, लेफ्ट बोलेगा तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद विच लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट इज सेवेंथ टू द लेफ्ट ऑफ 18th लेटर फ्रॉम लेफ्ट इन फॉरवर्ड अल्फ़ाबेट सीरीज। फॉरवर्ड अल्फ़ाबेट सीरीज बोला है मतलब वो लेफ्ट से ही बात कर रहा है, ठीक है। तो हमारा 18th लेफ्ट है, लास्ट से हम देखेंगे क्या है 18th लेटर फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। L18 एंड 7th लेफ्ट, दोनों लेफ्ट बोला है, ठीक है, दोनों लेफ्ट बोला है। तो अगर दोनों लेफ्ट बोलेगा तो क्या करेंगे, हम इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। दोनों लेफ्ट बोलेगा तो हम इसे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे प्लेस वैल्यूज़ को। लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा, लेफ्ट 18 माइनस 7 11। अब 11th पोजीशन पे क्या आता है, 11th किसका प्लेस वैल्यू है k का, k फॉर कैल्विन, कैल्विन में आपका 11 का साउंड आ रहा है तो आपका क्या हो गया k फॉर सॉरी 11 पे क्या है आपका, क्या है k फॉर कैल्विन, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया k। नेक्स्ट बनाते हैं, विच लेटर 10th टू द लेफ्ट ऑफ 18th फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। तो हम लोग लास्ट से उठाते हैं, क्या बोला लेफ्ट 18 और फिर क्या बोला है लेफ्ट 10, ठीक है। लेफ्ट 18 लेफ्ट 10, इसमें भी दोनों लेफ्ट है, दोनों लेफ्ट है इसमें। तो इसमें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है लेफ्ट और 18 माइनस 10 8, ठीक है। तो ये लेफ्ट से 18 की बात कर रहे हैं, लेफ्ट से 8 की बात कर रहा है। तो 8 पे आपका क्या आता है, h आता है। h का मैंने बताया था ना, ऐसे डॉट्स ऊपर से मिलते हैं तो h की तरह दिखते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर। इसको अगर हम बेसिक तरीके से देख लिए, सारे तो हम लोग ट्रिक्स से बना रहे हैं, अगर इसे हम लोग बेसिक से भी देख ले तो मैं एक बना के दिखाती हूँ। लेफ्ट 18th फ्रॉम लेफ्ट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो लेफ्ट यहाँ से चल रहा है तो 18 नंबर पे आपका क्या आया, r आया, ठीक है। अब r का 10th लेफ्ट बोला है तो r का लेफ्ट इधर जाएगा, कितना बोला है 10th लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या आया आपका h आया। हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया h। फिर नेक्स्ट देखते हैं, विच लेटर इज 7th टू द राइट ऑफ 18th फ्रॉम राइट, ठीक है। 18th फ्रॉम राइट बोला है, 18th फ्रॉम राइट एंड 7 टू द राइट, ठीक है, दोनों ही राइट बोला है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके प्लेस वैल्यूज़ को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 11 आ जाएगा, और राइट से बोला है तो राइट से 11, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे, लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेंगे तो 11 आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा 16, मतलब लेफ्ट से 16 पूछा है तो लेफ्ट से 16 हमारा क्या होता है, p होता है। लेफ्ट से 16 क्या होता है, p। एग्ज़ाम में बिल्कुल भी आप ये टेबल बनाने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना आपका टाइम बहुत चला जाएगा। एग्ज़ाम में हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड होते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, p। कुछ नहीं करना ट्रिक में, बस R18 R7 सब्ट्रैक्ट हुआ क्योंकि दोनों राइट थे, और 27 में से सब्ट्रैक्ट करके अगेन हम इसे लेफ्ट में कन्वर्ट कर लिए और फिर इसका आंसर आ गया 16 पे p। नेक्स्ट बनाते हैं 11th नंबर। अभी तक थे फॉरवर्ड सीरीज़, ठीक है। अब क्या कर दिया है, रिवर्स और बैकवर्ड में। अगर एग्ज़ाम में बोल दे कि आपका जो है उल्टे क्रम में चल रहा है, रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है अल्फ़ाबेट, बैकवर्ड ऑर्डर में चल रहा है, तब आप बताइए कि इस प्लेस वैल्यू पे आपका कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा। तब क्या करेंगे, जैसे जेड आपका फर्स्ट नंबर पे आ गया, जबकि जेड का आपका प्लेस वैल्यू क्या होता है, नॉर्मली 26 होता है, लेकिन इसमें क्या कह दिया
कि ये बैकवर्ड ऑर्डर में चल रहा है। तो बैकवर्ड ऑर्डर में चल रहा है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, इसका क्या तरीका है, कुछ भी नहीं करना है। अगर बैकवर्ड ऑर्डर की बात करें तो लेफ़्ट को राइट कर देते हैं, राइट को लेफ़्ट करते हैं, ठीक है। अब कैसे करते हैं वो मैं आके सॉल्व करती हूँ। इफ़ द अल्फ़ाबेट सीरीज इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, अल्फ़ाबेट सीरीज को क्या किया, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है, उल्टे क्रम में लिख दिया है। विच लेटर विल बी 6 टू द लेफ्ट ऑफ 13th फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि 13th लेफ्ट पे क्या है, तो सबसे पहले हम जो क्वेश्चन बोल रहा है वो लिख लेते हैं, 13th लेफ्ट और 6 लेफ्ट, ठीक है। 13th लेफ्ट और 6 लेफ्ट। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, जैसे सारा बन रहा था ये भी वैसा ही बनेगा, बस लेफ़्ट को राइट कर देना है, लेफ़्ट को राइट कर देना है, क्योंकि ये ऑपोजिट वे में जा रहा है, उल्टे क्रम में जा रहा है, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में जा रहा है ये। तो लेफ़्ट को राइट कर दिया मैंने। बाकी प्लेस वैल्यू जो है इसके सेम रहेंगे, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो दोनों राइट है तो प्लेस वैल्यू आपस में क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो प्लेस वैल्यू आपस में सब्ट्रैक्ट होकर क्या आएगा, 7 आ जाएगा, आई थिंक 7 आ गया। तो ये कहाँ से आया, राइट से आया, कहाँ से आया, ये राइट से आया। तो जब राइट से आ रहा तो हम क्या करेंगे, लेफ़्ट से कन्वर्ट करेंगे। तो लेफ़्ट से कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 27 - 7। अभी मैं लिख के बता रही हूँ क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, बाकी आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 27 - 7 क्या आ गया, 20 आ गया लेफ़्ट से, ठीक है। तो लेफ़्ट से जब ये 20 आ रहा है तो T20 मैचेस, तो क्या आ गया आपका 20, प्लेस वैल्यू किसका है, टी का। तो आपका आंसर क्या हो गया, टी हो गया, ठीक है। बाकी मैं इससे एक बार अगर बेसिक तरीके से बताऊँ तो लेफ़्ट से 13, तो लेफ़्ट आपका यहाँ से चल रहा है ना, तो लेफ़्ट से 13 पे क्या आया, एन आया, ठीक है। एन का 6 लेफ़्ट, एन का 6 लेफ़्ट, 1 2 3 4 5 6 क्या आया, टी। तो हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। नहीं आप एग्ज़ाम में पहले से उल्टा लिखोगे, फिर नंबरिंग्स डालोगे, देन आप काउंटिंग करोगे, बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा, इसलिए आप ये ट्रिक्स को ही फॉलो करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच लेटर विल बी 9 टू द राइट ऑफ 12th फ्रॉम द राइट, ठीक है। ये सारा आपका रिवर्स ऑर्डर में ही चल रहा है, ठीक है। ये सारा आपका रिवर्स ऑर्डर के क्वेश्चन है। तो 12th फ्रॉम राइट है, तो 12th फ्रॉम राइट, 9th फ्रॉम राइट, 9th फ्रॉम राइट। तो क्या करेंगे, सबसे पहले राइट को लेफ्ट कर देंगे। दोनों के प्लेस वैल्यूज़ तो सेम ही रहने वाले हैं, दोनों लेफ्ट है, तो दोनों के प्लेस वैल्यूज़ आपस में क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 12 - 9 3, लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा तो L3, ठीक है। तो अब थर्ड नंबर पे पता है क्या आता है, सी आता है, क्या आता है, सी आता है, ठीक है। सॉल्व हो गया ये। अब नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर। विच लेटर विल बी 7 टू द लेफ्ट ऑफ थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट, थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट है, कुछ नहीं करना, R3 लिखना है, 7 लेफ्ट बोला है, L7, ठीक है। R3 L7 हो गया हमारा। अब दोनों का एक राइट है एक लेफ्ट है, तो दोनों के प्लेस वैल्यूज़ क्या, नो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसे, एक सेकेंड, राइट, एक थर्ड लेटर फ्रॉम राइट, थर्ड लेटर फ्रॉम राइट एंड 7th लेटर फ्रॉम लेफ्ट, 7th लेटर फ्रॉम लेफ्ट। पहले राइट को हम क्या करेंगे, लेफ्ट करेंगे, लेफ्ट को राइट करेंगे, क्योंकि ये रिवर्स ऑर्डर में है। अब ये दोनों क्या कहते हैं, एक लेफ्ट है एक राइट है, तो दोनों के प्लेस वैल्यूज़ क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। और ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है तो 10th पोजीशन पे क्या आता है हमारा, जे आता है, आई नो J10, ठीक है। क्या आता है, जे आता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, जे हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट बनाते हैं। विच लेटर विल बी 10th टू द राइट ऑफ 7th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। 7th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट बोला तो L7, सारे रिवर्स वाले ही बन रहे हैं ना, ठीक है। अब देख लो सारे रिवर्स वाले ही है। फिर जाके 10th फ्रॉम राइट, 10th फ्रॉम राइट R10, ठीक है। सबसे पहले से हम लोग लेफ़्ट को राइट और राइट को लेफ़्ट कर लेते हैं। ये 7 हो गया, ये 10 हो गया, दोनों एक राइट एक लेफ्ट है, दोनों के प्लेस वैल्यूज ऐड हो जाएंगे। 17 राइट से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए R17 और 27 में से हम 17 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। तो लेफ़्ट से 10 पे क्या आता है हमारा, जे। तो हमारा आंसर क्या हो गया, जे, ठीक है। नेक्स्ट बनाते हैं। नेक्स्ट भी हमारी रिवर्स ऑर्डर वाला ही है। मैंने 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा इसलिए लिए ताकि आपको जो भी डाउट्स हो बनते बनते आपको क्लियर हो जाए। बाकी इसके अलावा भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। विच लेटर इज 8 लेफ्ट 10th लेटर, 8 लेफ्ट और 10th लेफ्ट, ठीक है। 8 तो L10 एंड L8, ठीक है। लेफ्ट को राइट, दोनों आपका राइट है तो दोनों के प्लेस वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। राइट से स्टार्ट हो रहा है, 10 - 8 2। अब 27 में से 2 जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, 25।
L 25, तो 25 पे क्या आता है हमारा y, क्या आता है y, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया y। अगर इसे बेसिक से आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो 10th फ्रॉम लेफ्ट, 10th फ्रॉम लेफ्ट आपका आया q, फिर उसका 8 लेफ्ट, उसका 8 लेफ्ट इधर जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या आया हमारा आंसर y, ठीक है। अब बात करें रिवर्स ऑर्डर, क्या ही क्वेश्चन है ये भी, 11th फ्रॉम राइट, 11th फ्रॉम राइट एंड 7th फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। राइट को लेफ्ट, लेफ्ट को राइट, 11 एंड 7 हो गया 18, क्योंकि दोनों अलग है तो ऐड हो गए दोनों के प्लेस वैल्यू। तो लेफ्ट से आपका 18 पे क्या आता है आर, लेफ्ट से आपका 18 पे क्या आता है आर, आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। अब 17th नंबर देखें, ये भी आपका रिवर्स का ही है, बहुत ज़्यादा आपका प्रैक्टिस हो जाने वाला है। आई डोंट थिंक आपको कोई डाउट्स अब रहने वाले इस चैप्टर के, ठीक है। तो 11th लेफ्ट बोला है, तो 11 लेफ्ट एंड 7th लेफ्ट, दोनों ही लेफ्ट बोला है, ठीक है। 7th लेफ्ट, ठीक है। तो राइट हो गया ये भी राइट हो गया, 11 एंड 7, तो दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो राइट से 4 हो गया, तो लेफ़्ट से आपका क्या हो जाएगा, राइट से अगर ये 4 हो गया तो लेफ़्ट से आपका क्या हो जाएगा 23, लेफ़्ट से क्या हो जाएगा आपका ये 23 हो गया। तो 23 पे आपका क्या आता है W, मैंने बताया था ना, ये भी रोटेट होके 23, ठीक है। क्या हो गया आपका आंसर इसका W, ठीक है। हाँ, तो अब बात करते हैं फर्स्ट हाफ रिवर्स की। फर्स्ट हाफ रिवर्स मतलब क्या होता है कि अल्फ़ाबेट में आपके 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है। 26 लेटर्स होते हैं, 26 का हाफ होता है 13, मतलब A to M जो होता है वो आपका M to A में हो जाएगा, वो आपका M to A हो जाएगा, और बाकी N to Z आपका उसी सीक्वेंस में चलेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि M जो है आपका फर्स्ट पोजीशन पे आ गया और A 13 पे आ गया है, बाकी N to Z आपके जो भी उनके प्लेस वैल्यूज़ होते हैं सेम ऑर्डर में चल रहे हैं 14 to 26, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट हाफ का सिर्फ बोला है कि रिवर्स होगा, तो सिर्फ हम फर्स्ट हाफ A to M को रिवर्स करेंगे, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व कैसे करना है ये देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज़ रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। फर्स्ट हाफ को क्या किया है रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। देन 15th लेटर फ्रॉम द राइट, राइट से 15th लेटर पूछा है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं लेफ़्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। राइट से 15th बोला है, तो लेफ़्ट से राइट से 15th बोला है, तो लेफ़्ट में कन्वर्ट करने के लिए 27 माइनस 15 करते हैं, तो हमारा आ जाता है 12, तो लेफ़्ट से 12 आया, ठीक है। तो अब हमको ये करना है कि लेफ़्ट से हमारा 12 आया, तो 12 जो है वो आपका फर्स्ट हाफ के अंदर ही आ रहा है, 12 जो है वो फर्स्ट हाफ के अंदर ही आ रहा है, तो जो भी फर्स्ट हाफ के अंदर में आएगा उसे हम 14 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या आया 2 आया, तो 2 नंबर पे क्या आता है हमारा B आता है, तो B आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बना है कैसे, राइट से 15, ठीक है। राइट से 15 है तो हम उसे लेफ़्ट में कन्वर्ट किए, सबसे पहले तो हमारा 12 आया, क्योंकि हमारा फर्स्ट हाफ रिवर्स है तो रिवर्स ऑर्डर में बन रहा है, इसलिए हम इसे फर्स्ट हाफ का जो भी रिवर्स ऑर्डर में आएगा उसे हम 14 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 14 से सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, जब आप इधर से देखोगे A to H और इधर से देखोगे A to F, ठीक है। G का जो प्लेस वैल्यू है वो लेफ़्ट से भी और राइट से भी 7 नंबर पे है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 + 7 14 हो गया। तो बस कुछ नहीं करना, 14 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है, आंसर आ गया 2। तो 2 पे आपका क्या आता है B आता है, तो आंसर क्या हो गया B। फिर सेकंड नंबर पे देखते हैं, फाइंड द 15th लेटर टू द लेफ्ट और 20th लेटर फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। तो क्या करना, सारा जैसे सॉल्व होता है वैसे ही सॉल्व होगा, जो फर्स्ट हाफ के अंदर में आएगा उसे 14 से सब्ट्रैक्ट कर देना, बस यही करना है, ठीक है। तो ध्यान से एक बार आप लोग देखना, लेफ़्ट 20 और लेफ़्ट 15, ठीक है। दोनों लेफ़्ट है तो दोनों के प्लेस वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो लेफ़्ट से 5 आ गया, लेफ़्ट से 5 आपका फर्स्ट हाफ में आ रहा है, तो 5 को 14 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। तो 9 नंबर पे क्या आता है
आई, 9 पे क्या आता है, आई आता, तो आई हमारा आंसर हो गया। हाँ, तो अब 20 नंबर देखते हैं। इसमें क्या बोला है, फाइंड द 7th लेटर टू द राइट ऑफ 9th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट वो से 9th बोला है, एट 7th राइट बोला है। ठीक है, लेफ्ट 9 7th राइट, कुछ नहीं, जैसे बनाते हैं बस वैसे ही बनाएंगे। एक लेफ्ट है एक राइट है, तो दोनों के प्लेस वैल्यू ऐड हो जाएंगे आपस में। 9 7 16 लेफ्ट से। ठीक है, अब लेफ्ट से 16 है, लेफ्ट से 16 है, तो 16 आपका यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट हाफ रिवर्स हो रहा बोल रहा है, सेकेंड हाफ आपका वैसा का वैसा ही है, सेकेंड हाफ आपका वैसा का वैसा ही है, तो 16 आपका सेकेंड हाफ में आ रहा है। 16 कहाँ पे आ रहा है, सेकेंड हाफ में आ रहा है, तो इसलिए इसमें हम लोग 14 से सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, 14 से सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे हम लोग। 16 पे क्या आता है आपका, पी आता है, तो हम आंसर हमारा हो जाएगा पी, क्योंकि फर्स्ट हाफ रिवर्स हो रहा है, फर्स्ट हाफ रिवर्स हो रहा है, और फर्स्ट हाफ के अंदर में जो भी नंबर आएगा सिर्फ वही 14 से सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो हम एक बार इसे बेसिक मेथड से भी देख लेते हैं हमारा सही बन रहा है या नहीं बन रहा है। 9th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, फ्रॉम द लेफ्ट, 9th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, ई, ई के 7th राइट, ई के 7th राइट इधर जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, आंसर हमारा करेक्ट है पी। ठीक है, नेक्स्ट बनाते हैं, फाइंड द 5th लेटर लेफ्ट ऑफ 8 लेटर फ्रॉम द राइट। ठीक है, तो राइट से बोला है, राइट से क्या बोला है 8, एंड लेफ्ट से 5th, लेफ्ट से 5th, एक राइट है एक लेफ्ट है, तो ऐड हो जाएगा 8 और 5 13। ठीक है, राइट से 13 हो गया, राइट से 13 है, तो इसे हम लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो हमारा आ गया 14। ठीक है, क्या आ गया हमारा 14 आ गया। ठीक है, तो 14 भी हमारा क्या हो गया, सेकेंड हाफ में आ गया। 14 कहाँ आ गया, सेकेंड हाफ में आ गया, तो जब ये सेकेंड हाफ में आ रहा तो हमें इसे निकालते हैं, ये सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो 14 नंबर पे हमारा आता है एन, तो आपका आंसर हो जाएगा एन। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, फाइंड द 8 लेटर टू द राइट ऑफ 16 लेटर फ्रॉम द राइट। ठीक है, दोनों राइट बोला है, तो राइट 16 एंड राइट 8। ठीक है, तो 16 और 8 दोनों राइट है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा आपस में, तो राइट से 16 में से 8 गया तो 8। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे, 27 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेफ़्ट में कन्वर्ट करेंगे, लेफ़्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 19, लेफ़्ट से 19, लेफ़्ट से 19 आ रहा है, जो कि सेकेंड हाफ में आ रहा है। 19 आपका कहाँ पे आता है, सेकेंड हाफ में आता है, क्योंकि फर्स्ट हाफ में आपका सिर्फ 1 से 13 आता है, और 14 to 26 आता है सेकेंड हाफ में। ठीक है, तो 19 कहाँ पे आ रहा है, सेकेंड हाफ में आ रहा है, तो 19 का आपका प्लेस, 19 किसका प्लेस वैल्यू है, एस का, तो आपका आंसर हो गया एस। ठीक है, अब बात करते हैं, फाइंड द 13th लेफ्ट राइट ऑफ 14th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, 4th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से 4th और 13 से राइट। ठीक है, तो एक लेफ्ट है एक राइट है, तो दोनों के प्लेस वैल्यू क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। 17, लेफ़्ट से 17, अब लेफ़्ट से 17 आ रहा है, तो 17 भी हमारा कहाँ आ रहा है, सेकेंड हाफ में आ रहा है। 17 भी कहाँ आ रहा है, सेकेंड हाफ में आ रहा है, तो डायरेक्ट हमारा सेकेंड हाफ जो है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, तो 17 नंबर पे हमारा क्या आता है, क्यू आता है, तो हमारा आंसर हो गया क्यू। अब बात करते हैं सेकेंड हाफ रिवर्स की, अभी बात हो रही थी फर्स्ट हाफ रिवर्स की, अब बात करते हैं सेकेंड हाफ रिवर्स की। ठीक है, तो सेकेंड हाफ रिवर्स में क्या किया है कि फर्स्ट हाफ आपका ऐसा का ऐसा ही है, A to M 1 to 13, नहीं सेकेंड हाफ को उल्टा कर दिया है, Z to N कर दिया है, Z to N कर दिया है, तो Z आपका 14th पे आ गया और N आपका 26 पे आ गया। ठीक है, तो सेकेंड हाफ आपका रिवर्स ऑर्डर में है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना होता है, 15th फ्रॉम राइट है। ठीक है, 15th फ्रॉम राइट। ठीक है, तो 15th राइट है, तो इसे भी हम लेफ़्ट में कन्वर्ट कर देंगे। लेफ़्ट में कन्वर्ट करने के लिए 27 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा लेफ़्ट से 12 आ गया। तो जब लेफ़्ट से 12 आया, तो 12 आपका किस में आ रहा है, फर्स्ट हाफ में आ रहा है, और हमारा फर्स्ट हाफ में कोई भी चेंजेस नहीं है, तो जब फर्स्ट हाफ में कोई भी चेंजेस नहीं है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, क्योंकि हमारा सेकेंड हाफ ही ना रिवर्स हो रहा है, हमारा सेकेंड हाफ रिवर्स हो रहा है, तो फर्स्ट हाफ में हमारा 12 आ रहा है, तो हम फर्स्ट हाफ का नंबर जो है 12 का एल
वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बनाते विच लेटर कम्स फिफ्थ लेफ्ट टू 20th फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, 20th फ्रॉम लेफ्ट है, लेफ्ट से 20, लेफ्ट से फिफ्थ, दोनों लेफ्ट है, दोनों लेफ्ट है तो दोनों के प्लेस वैल्यू आपस में क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। लेफ्ट से 15, तो लेफ्ट से 15, तो 15 कहाँ पे आ रहा, 15 आपका सेकेंड हाफ में आ रहा, 15 आपका सेकेंड हाफ में आ रहा, तो 15 क्या है, सेकेंड हाफ क्या आपका रिवर्स है। तो इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट हाफ में 1 4 14 से सब्ट्रैक्ट करते थे और सेकेंड हाफ में 40 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, बस इतना ही करना है। क्योंकि इसमें भी क्या है, जैसे इसमें जी अपना प्लेस वैल्यू नहीं बदल रहा था, इसमें टी अपना प्लेस वैल्यू नहीं बदलेगा। आप लेफ्ट से भी काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो इससे आपको याद रखने में भी ईजी होगा। 20 + 20 40। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना, 40 से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 40 से हम 15 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 25। ठीक है, 25 आ जाएगा। 25 नंबर पे क्या आता है, y आता है, तो y आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बनाते हैं 8 राइट एंड 10th लेफ्ट, 10th लेफ्ट। ठीक है, और 8 राइट, राइट से 8। ठीक है, एक लेफ्ट है और एक राइट है, तो एक लेफ्ट है एक राइट है, दोनों के प्लेस वैल्यू ऐड हो जाएंगे। बेसिक ट्रिक में कोई कहीं भी बनाने में कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, तो लेफ़्ट से 18 हो गया। अब लेफ़्ट से 18 हो गया तो 18 हमारा कहाँ आ रहा है, सेकेंड हाफ में आ रहा है। 18 सेकेंड हाफ में आ रहा तो इसे यहाँ पे हम किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 40 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 40 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आ गया, 22। अब 22 नंबर पे क्या आता है हमारा, 22 नंबर पे हमारा आर आता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया आर। सॉरी, ये हम लोग इसके अकॉर्डिंग नहीं बना रहे। 22 नंबर पे हमारा वी आता है, 22 नंबर पे हमारा वी आता है। ठीक है, नॉर्मली जो अल्फ़ाबेट होते हैं 22 नंबर पे हमारा वी आता है, वी फॉर विक्ट्री, तो हमारा आंसर हो गया वी। ठीक है, विच लेटर कम्स 9 टू द लेफ्ट 11th फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, 9 टू द लेफ्ट 11th फ्रॉम द लेफ्ट, तो लेफ्ट 11 लेफ्ट 9। ठीक है, दोनों के प्लेस वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। लेफ्ट से 2, अब लेफ्ट से 2 है तो 2 हमारा कहाँ पे आ रहा है, 2 हमारा फर्स्ट हाफ में आ रहा, फर्स्ट हाफ में कोई भी चेंजेस नहीं है तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, विच लेटर कम्स 23rd टू द राइट ऑफ थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट। ठीक है, 23rd टू द राइट ऑफ थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट, राइट से थर्ड एंड राइट से 23। ठीक है, दोनों का वैल्यू सब्ट्रैक्ट होकर 20 हो गया। अब 27 - 20 हो गया 7, तो लेफ़्ट से 7 पूछ रहा है, तो लेफ़्ट से 7 आपका कहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट हाफ में ही आ रहा है ना, तो फर्स्ट हाफ में आपका लेफ़्ट से 7 है तो 7 प्लेस पे क्या आता है, जी आता है, तो आंसर हो गया जी। फिर विच लेटर कम्स फिफ्थ टू द राइट थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, थर्ड फ्रॉम लेफ्ट बोला है तो लेफ़्ट से थर्ड राइट से फिफ्थ। ठीक है, तो लेफ़्ट थर्ड है राइट फिफ्थ है, दोनों के प्लेस वैल्यू ऐड हो जाएंगे। 8 लेफ़्ट से 8 हो गया। अब लेफ़्ट से 8 है तो 8 आपका अगेन कहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट हाफ में आ रहा है और आपका चेंजेस हुआ है सेकेंड हाफ में, तो यहाँ पे हम लोगों का फर्स्ट हाफ के वैल्यूज़ वैसे के वैसे ही है, इसलिए यहाँ हमारा आंसर हो गया एच। ठीक है, बात करते 30th नंबर की, तो 9th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 11th लेटर फ्रॉम द राइट। ठीक है, तो कुछ नहीं करें, 11th फ्रॉम राइट बोला है तो राइट 11 एंड 9th लेटर बोला है लेफ्ट से, तो लेफ्ट से 9। ठीक है, एक राइट है एक लेफ्ट है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, राइट से तो राइट से 20। अब 27 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे लेफ्ट से कन्वर्ट करने के लिए, तो हमारा आ गया 7। ये कहाँ से आया, लेफ्ट से 7 आ गया। ठीक है, अब 7 कहाँ पे आ रहा है, 7 मेरा आ रहा है फर्स्ट हाफ में और फर्स्ट हाफ में कोई चेंजेस नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा जी। 7 नंबर पे आता है जी। और अगर सेकेंड हाफ में अगर कोई भी नंबर आता है तो उसे हम कुछ नहीं करेंगे, बस 40 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 40 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा आंसर यहाँ पे हो गया जी। ठीक है, अब बात करते हैं बोथ साइड रिवर्स की। बोथ साइड रिवर्स में क्या करना है, बोथ साइड रिवर्स मतलब पहले आपका A to M जो है वो रिवर्स हुआ
और Z टू N भी रिवर्स में है, ठीक है। मतलब वो पहले फर्स्ट हाफ को रिवर्स किए और फिर सेकेंड हाफ के हाफ को रिवर्स कर दिए, ठीक है। Z टू N M टू A, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्या करना है इसमें। 10th लेटर टू द राइट, 4th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। 4th लेफ्ट बोला है और 10th राइट बोला है, ठीक है। वैसे ही लिखती है, कुछ नहीं करना है। एक लेफ्ट है और एक राइट है तो दोनों के प्लेस वैल्यूज़ आपस में ऐड हो जाएंगे। लेफ़्ट से 14 हो गया हमारा। तो उसके बाद में इसे 14 किस में आ रहा है आपका, सेकेंड हाफ में आ रहा है। हमारा ये देखना है कि वो किस में आ रहा है। 14 हमारा सेकेंड हाफ में आ रहा है, तो सेकेंड हाफ में आता तो हम लोग किससे सब्ट्रैक्ट करते हैं, 40 से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 14 को 40 से सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो हमारा आ गया 26। क्या आ गया, 26। तो 26 नंबर पे क्या आता है, Z आता है, ठीक है। आंसर आ गया Z। उसके बाद में नेक्स्ट बनाते हैं, फाइंड द 7th लेटर टू द लेफ्ट, 10th लेटर फ्रॉम द राइट। तो राइट से 10 और लेफ़्ट से 7, राइट से 10 लेफ़्ट से 7, तो दोनों को, एक राइट है एक लेफ़्ट है तो दोनों को ऐड कर देंगे, 17 हो गया। अब 27 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो लेफ़्ट से आ जाएगा, लेफ़्ट से क्या आ गया, 10 आ गया। तो जब लेफ़्ट से हमारा 10 आ रहा तो हमें ये देखना है कि ये फर्स्ट हाफ में आ रहा है या सेकंड हाफ में आ रहा है। ये 10 हमारा फर्स्ट हाफ में आता है, ठीक है। 10 कहाँ आता है, फर्स्ट हाफ में आता है। तो फर्स्ट हाफ में आता है तो हम क्या करेंगे, 14 में से इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर आ गया 4। और 4th नंबर पर आता है D, तो आंसर हो गया D। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। इसमें क्या बोला, फाइंड द 10th लेटर टू द राइट ऑफ 10th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। 10th लेफ्ट बोला है, 10th लेफ्ट बोला तो लेफ्ट 10 एंड राइट 10। 10th लेफ्ट राइट 10, एक लेफ्ट है एक राइट है, दोनों के प्लेस वैल्यू आपस में ऐड हो गए। लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा था, लेफ्ट 20, ठीक है। तो लेफ्ट 20 आ रहा है, तो 20 हमारा फर्स्ट हाफ में आ रहा है। ये आपका फर्स्ट हाफ है, ये सेकेंड हाफ है। तो 20 फर्स्ट हाफ में आ रहा है या सेकेंड हाफ में आ रहा है, 20 हमारा आ रहा है सेकेंड हाफ में। जब 20 सेकेंड हाफ में आ रहा है तो इसे हम क्या करेंगे, 40 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आ गया 20। तो 20 जो है 20 प्लेस पे क्या आता है, 20 प्लेस में हमारा आता है T, तो हमारा आंसर क्या हो गया, T। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, फाइंड द 7th लेटर टू द लेफ्ट और 12th लेटर फ्रॉम द राइट, ठीक है। क्या बोला है, 12th फ्रॉम राइट, राइट से 12 और 7th लेफ्ट, लेफ्ट से 7, ठीक है। यही है ना, एक राइट है एक लेफ्ट है तो दोनों के प्लेस वैल्यू आपस में ऐड हो जाएंगे। 19, राइट से 19 है, राइट से 19 है तो इसे लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए 27 माइनस 19 करेंगे तो हमारा आ जाएगा लेफ्ट से 8। लेफ्ट से 8 हमारा किस में आ रहा है, फर्स्ट हाफ में आ रहा है। लेफ्ट से 8 हमारा किस में आ रहा है, फर्स्ट हाफ में आ रहा है ना। फर्स्ट हाफ में जो आता है उसे हम 14 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो 14 में से 8 आपका सब्ट्रैक्ट होगा तो आपको मिल जाएगा 6, ठीक है। तो 6 नंबर पे क्या आता है, F। 6 पे क्या आता है हमारा, F। तो आंसर क्या हो गया, F हो गया, ठीक है। जो फर्स्ट हाफ में आएगा उसे 14 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो सेकेंड हाफ में आएगा उसे 40 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर रिवर्स ऑर्डर में हुआ तो, ठीक है। अब बात करते हैं 35 नंबर की। फाइंड द 8th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 18th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट से 18, लेफ्ट से 18 एंड अगेन लेफ्ट से 18, सॉरी लेफ्ट से 18 एंड लेफ्ट से 8, ठीक है। एक 18 है और एक 8 है तो दोनों लेफ्ट लेफ्ट है तो दोनों के प्लेस वैल्यू आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, L10। अब 10 जो है हमारा किस में आता है, फर्स्ट हाफ में आता है। 10 किस में आता है, फर्स्ट हाफ में आता है। तो फर्स्ट हाफ में आता है तो किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 14 से। 14 माइनस 10, 4 आ गया, ठीक है। अब 4 जो है वो उसका किस, 4 का क्या हो जाता है, D। 4 के प्लेस वैल्यू पे क्या आ जाता है, D। हमारा आंसर हो गया D। ये हमारा रिवर्स ऑर्डर, फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ रिवर्स बोथ सारा ही कंप्लीट हो गया। अब हमारा आ रहा है नंबर्स ऑफ लेटर्स बिटवीन 2 लेटर्स। मतलब कोई 2 लेटर आपका दे देगा, पूछेगा कि उन दोनों लेटर के बीच में कितने लेटर्स आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे
तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला है लेफ़्ट माइनस लेफ़्ट -1, राइट माइनस राइट -1, ठीक है। इसमें अगर दो राइट दिया तो भी आपको लेफ़्ट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, राइट माइनस राइट कर दो या लेफ़्ट माइनस लेफ़्ट कर दो, ठीक है। अगर एक लेफ़्ट एक राइट दिया तब हम कन्वर्ट करेंगे। आइए देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करना है, ठीक है। हाउ मैनी लेटर्स आर देयर बिटवीन 8 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड 7th लेटर फ्रॉम द राइट। राइट से 7 है और लेफ़्ट से 8 है, ठीक है। एक राइट है एक लेफ़्ट है, तो हम लोग दोनों लेफ़्ट में कन्वर्ट कर लेते। तो इसे 27 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा और ये आ गया 8, ठीक है। तो लेफ़्ट माइनस लेफ़्ट -1 है, ठीक है। तो 20 माइनस 8 -1, ठीक है। तो 20 में से 8 गया 12 -1 मतलब 11। तो कितने लेटर्स आ जाएंगे, 11, ठीक है। एक बार इसे बेसिक से भी देख लेते हैं, तो आपका ट्रिक से हुआ है, बेसिक से देखते क्या है। 7th लेटर फ्रॉम राइट 1 2 3 4 5 6 7, 7 से आ रहा है टी और 8 फ्रॉम लेफ्ट, 8 फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है, एच। इन दोनों के बीच में कितने लेटर्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं नेक्स्ट, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन 6 लेटर ऑफ द राइट एंड 4th लेटर टू द लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट से आपका 4th है और 6 आपका राइट से है। अगर दोनों लेफ्ट या दोनों राइट रहेंगे तब कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो 27 में से 6 किया तो 21, ठीक है, और ये 4, तो 21 माइनस 4 -1, ठीक है। बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये आ गया 17 - 1 16। तो आंसर क्या हो गया हमारा 16, ठीक है। तो 16 जब हमारा आंसर हुआ तो एक बार हम देख लेते हैं, 4th फ्रॉम लेफ्ट D and 6 from right 1 2 3 4 5 6 from right। इन दोनों के बीच में कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन 20th लेटर ऑफ टू द राइट ऑफ 19th लेटर टू द लेफ्ट, ठीक है। 19th लेटर टू द लेफ्ट, ठीक है, और ये क्या हो रहा है, 20th लेटर टू द राइट। तो ये राइट को लेफ्ट कर लेते हैं, 7 आ गया, ये 19 हो गया, ठीक है। 19 - 7 -1, ठीक है। 19 - 7 -1 तो क्या हो जाएगा, 19 में से 7 गया तो 12 -1 इक्वल टू 11। आंसर क्या हो गया, 11, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है 19th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 10th लेटर टू द लेफ्ट, ठीक है। तो 10th लेफ्ट है और 19th लेफ्ट है, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला है, लेफ्ट माइनस लेफ्ट -1, बड़े वाले नंबर्स में से स्मॉल वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 9 - 1 = 8। आंसर क्या आ गया, 8, ठीक है। बहुत इजी है ना, उतनी काउंटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर है 6 लेटर टू द राइट ऑफ 9th लेटर टू द राइट। देखो इसमें दोनों राइट है, तो हमारा फॉर्मूला है ना, राइट माइनस राइट -1। तो यहाँ पे हमें दोनों राइट में है तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो राइट 9 एंड 6, राइट 6, ठीक है। 9 - 6 -1, 9 - 6 3 - 1 2 हो गया आंसर, ठीक है। तो देखिए एक बार, नाइन्थ टू द राइट, राइट यहाँ से जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये हुआ R, और 6 राइट, उसके ही 6 राइट जाना है, और 6 राइट से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। राइट से 6 हो गया, राइट से 9 हो गया, तो बीच में कितने लेटर्स बचे, 2, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 2।
अब ये हो गया। अभी इसके बीच में ये क्वेश्चन में था कि इन सब के बीच में कितने लेटर्स आते हैं। अब आपका क्वेश्चन है कि एग्जैक्टली मिड में कौन आता है, एग्जैक्टली मिड में कौन आता है। जैसे कि ए और ई के एग्जैक्टली मिड में सी आता है, ठीक है। मतलब एग्जैक्टली आपका इधर भी और इधर भी इक्वल नंबर होने चाहिए, ठीक है। तो अब क्वेश्चन देखते क्या है। विच लेटर, इसका भी एक फॉर्मूला है, L प्लस L बाय 2 R प्लस R बाय 2, ठीक है। ये दो फॉर्मूला है। तो इसमें क्या करेंगे, विच लेटर इज़ इन मिडल, मिडल और हाउ मैनी लेटर्स इज, इन दोनों में अंतर आप समझिएगा। 7th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, 10th लेटर फ्रॉम द राइट, ठीक है। 10th लेटर फ्रॉम द राइट, राइट 10 एंड 7th लेफ्ट, ठीक है। राइट 10 एंड 7th लेफ्ट। तो ये भी वैसा ही है, जैसे लेफ्ट माइनस लेफ्ट, राइट माइनस राइट हो रहा था, वैसे ये लेफ्ट प्लस लेफ्ट और राइट प्लस राइट है। तो इसे हम क्या करेंगे, लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। 27 में से 10 जाएगा तो क्या आ जाएगा 17, और ये आ गया 7, ठीक है। तो लेफ्ट प्लस लेफ्ट बाय 2 करेंगे, 17 प्लस 7 बाय 2, 24 बाय 2। तो 24/2 कटा तो क्या आया 12, क्या आया हमारा 12। तो 12 हमारा क्या है, इवन नंबर है। मतलब 6 नंबर आपके इधर होंगे, 6 इधर होंगे, बीच में क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। बीच में क्या आएगा, कुछ, कोई भी हम 12 नंबर जैसे यहाँ से यहाँ तक ही उठाते हैं। एक सेकेंड, अगर हम 12 नंबर यहाँ से यहाँ तक ही देखें फॉर द एग्जाम्पल, ठीक है। तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसके बीच में कुछ आया नहीं आया। मतलब इवन नंबर जहाँ भी आएगा वहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, नो लेटर पॉसिबल। एक बार हम लोग बेसिक ट्रिक से भी देख लेते हैं। 10th फ्रॉम राइट, 10th फ्रॉम राइट, राइट यहाँ से है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और क्या बोला है 7th फ्रॉम लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इसके बीच में अब देखो कि कोई भी मिडल नहीं आएगा। आप अगर इस तरीके से देख रहे हो तो सारे के सारे कट गए, बीच के लिए कुछ भी नहीं बचा। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, विच लेटर कम्स इन द मिडल ऑफ 20th लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड 21st लेटर फ्रॉम राइट। राइट से 21st एंड लेफ्ट से 20, ठीक है। 27 में से 21 गया तो 6, और ये 20, 27 में से लेफ्ट प्लस लेफ्ट बाय 2, ठीक है। लेफ्ट प्लस लेफ्ट बाय 2, 26/2, तो क्या आ गया हमारा 13। 13 क्या है, ऑड नंबर है, 13 हमारा ऑड नंबर है, ठीक है। तो 13 प्लेस पे क्या आता है हमारा, 13 प्लेस पे क्या आता है बताओ। 13 पे हमारा आता है एम, क्यों, क्योंकि एम को हम ऐसे रोटेट करके ये बताया था ना मैंने ट्रिक, वो 13 पे आ जाता है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, एम हो गया। अगर इसे हम बेसिक से भी देखें तो अब देखो, और 21st फ्रॉम राइट, यहाँ से देखते 21st फ्रॉम राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 18 19 20 21, ठीक है। एफ पे आया। और उधर से देखिए 20th फ्रॉम लेफ्ट, 20th फ्रॉम लेफ्ट तो लिखा हुआ यहाँ पे। तो इन दोनों के बीच में पूछा है, एफ और टी के एग्जैक्टली बीच में, मतलब पूछा है एफ और टी के एग्जैक्टली बीच में एम आ रहा है कि नहीं। एक एक काटते जाएंगे, है ना। आ गया, तो हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है, ठीक है। चलिए, तो आज के साथ ये चैप्टर हम लोग ख़त्म करते हैं। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो, ज़रा भी आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, आपके डाउट्स क्लियर हुए हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।